Hello everyone, good morning, good day, good time. ऐसा मैंने क्यों कहा? दिन के किसी भी समय आप देख रहे हो, मे बी गुड नाइट, गुड इवनिंग, तो जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हो ये वही होगा, ठीक है। नमस्ते, हार्दिक स्वागत आपका, वेलकम टू टॉपलेट। मैं आपका ट्यूटर कोच हूँ, मेरा नाम आदिल है और हम बात करेंगे कुछ अपनेपन की वो प्रधानमंत्री जी करते हैं मन की बात, तो हम अपनेपन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी से थोड़ा सा याद आया, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है, तो बहुत खर्चा हो रहा है आजकल। मैं समझ सकता हूँ सबके हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं, तो दिस इज़ अ पेनफुल टाइम, बहुत दर्दनीय दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है एक पीढ़ी के लिए और उनको संभालने वाली कुछ पीढ़ियों के लिए। नहीं, हम सरकार को इसका कहीं ना कहीं दोषी करार नहीं पाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ों का जो है आकलन करके हम ये बोल रहे हैं, तो दिस इज़ वन थिंग, कोई बात नहीं। अब महंगाई तो बढ़ रही है भैया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मंदी भी ला रही है, ला चुकी है कई जगहों पर। अब इस खेल में, इस सारे के सारे उठापटक में, इस खेल में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। अब अचानक से फैमिली में किसी एक व्यक्ति, मतलब दो नहीं चार नहीं चाहिए, किसी एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया परिवार के लिए कि बचत हो गई, बड़ी बचत। जैसे चिंटू है, कामचोर बच्चा है, दिस बॉय इज कामचोर। मोबाइल लेकर के काउच पे पड़ा रहता है, ये कुछ नहीं करता घर के लिए। आज इवेंचुअली चिंटू के मन में आया, चिंटू ने मम्मी से बोला, मम्मी मैं सब्जी ला देता हूँ और ग्रॉसरी कर लेता हूँ, आप घर पे रहो, गर्मी बहुत हो रही है। अब वो बात एक अलग है कि चिंटू को पता है कि जो नई दुकान खुली है पखवाड़े पे पीछे घर के गली के उस साइड, वो जो मेहता अंकल ने नई दुकान खोली है, उनकी बेटियां वहाँ बैठती है शाम को। तो मम्मी को नहीं पता है चिंटू जा रहा है, ठीक है। टू मम्मी सरप्राइज, मम्मी इस बात पे हैरान रह जाती है कि चिंटू जो सामान लाया वो तो बंटी रोज ला रहा था इतने पर। भाई चिंटू ने तो 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, यहाँ तक कि 50 रुपए की बचत कर दी। वाह चिंटू वाह, तू ही है मेरा हीरो। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, बंटी भी रोज सामान लाता है, बंटी के पप्पा भी रोज सामान लाते हैं, मैं भी लाती हूँ। ये चिंटू 50 रुपए कैसे बचा कर ले आया? कमाल है भाई चिंटू, तू ज्ञानी है, तुझे पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है। अप्रिशिएट चिंटू। एंड चिंटू इज अ स्टार ऑफ द फैमिली, यू नो, स्टार इन द फैमिली। चिंटू इज स्टार इन द फैमिली। पैसा सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की लाइफ में, पैसा। आप वहां बैठ के पढ़ रहे हो, क्यों? आपका इंटेंट अच्छा है। सिर्फ पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है ना यार। पढ़ाई करने के बाद अपनी कंसल्टिंग फॉर्म खोलोगे, अपना बिजनेस चलाओगे, किसी बिजनेस को कंसल्ट करोगे ना आप, कहीं जॉब करोगे या फिर कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे। बहुत सारे इंटेंट होते हैं। ऑफ कोर्स दुनिया में कुछ भी आप करते हो तो एक अच्छे इंटेंट के साथ करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपका वेलफेयर भी ज़रूरी है। तो जो मैंने शब्द बोला, वेलफेयर, भाई एक तो आप कुछ कार्य कर रहे हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मौलिक हो, ठीक है, मॉरल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, वो एक अलग चीज़ होती है। वो इंसान की स्वेच्छा होती है, सद्भावना होती है।
उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि आप अपना वेलफेयर भी तो देखोगे ना। 2 रोटी चाहिए, तन पे कपड़ा, पैर में चप्पल, सर पे छत, छत के नीचे फ़ैन, फ़ैन की साइड में एसी, एसी के नीचे टीवी, टीवी के सामने टेबल, टेबल के पीछे काउच, काउच पे आप, आपके हाथ में बोल, बोल में पॉपकॉर्न, बगल में वाइफ या गर्लफ्रेंड या फैमिली, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको वेलफेयर चाहिए होता है, एक कंफर्ट जोन आपको चाहिए। तो ये वेलफेयर सारा का सारा जुड़ा होता है कहाँ? वेलफेयर इज ऑल कनेक्टेड एंड एसोसिएटेड विद मनी। वेलफेयर सारा का सारा कहाँ जुड़ा हुआ है? मनी के साथ। तो हमारी जो मनी है वो डिफाइन करती है हमारी इकोनॉमी या इकोनॉमी, एक ही बात है। आप इसको इकोनॉमी बोलो या इकोनॉमी बोलो, बोथ आर करेक्ट। अर्थव्यवस्था। तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल का होता है दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल का जो होता है, जैसे आप 50,000 कमाते हो, 20,000 की किस्त जाती है घर की, 30,000 बच जाते हैं, 10,000 में ग्रॉसरीज होती है और 2,500 रुपये का बिजली का बिल, 1,500 का पानी का बिल, 2,000 रुपये 2 से 3,000 रुपये मेडिसिन के, इसके अलावा 1,000 रुपये मेंटेनेंस के। बच्चे कितने हैं आपके पास? 14,000। 10,000 सेविंग के। अब वो 4,000 आपको ऊपर नीचे के रखने हैं, किराया, भाड़ा या छुटपुट खर्चा, सोन, प्लस जो मिसेस की सैलरी आती है 25-30,000 रुपये, वो आप बिल्कुल अलग रख दो, सेव फॉर द इमरजेंसी। तो इन शॉर्ट आपको 30-40,000 रुपये की सेविंग करनी है आउट ऑफ 80,000। ठीक है, तो 40,000 आपने खर्चे और 40,000 आपने ओवरऑल बचा लिए, 50% बचा लिया। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है ना, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ आपको दिख रही हैं, हर किसी की लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स, उसको हम बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। तो आपने क्या किया, आपको चाहिए आईफोन, अब आप ट्यूशन पढ़ाते हो, प्लस आप एक पार्ट टाइम जॉब भी करोगे, ठीक है, प्लस आप अपनी सेविंग्स को टटोलोगे, फिर आप अपने स्टफ को बेच दोगे, यू सेल आउट योर स्टफ। आपको क्या चाहिए? आईफोन। आपने 3 महीने नौकरी करी, 3 मंथ्स, ट्यूशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो जब तक सीए पूरी नहीं हो जाती ना, मेरी ये सीए पूरी नहीं हो जाती, वो मैं करता रहूँगा। मेरे बच्चे हैं यार, दे नो मी एंड आई हैव नोन देम वेल, तो वो चलती रहेगी कहानी। जॉब इज समथिंग आई वांट, आईफोन उसके बाद में छोड़ दूंगा, क्योंकि मम्मी पापा आर नॉट प्रेशराइजिंग मी फॉर दैट। मम्मी पापा जब प्रेशराइज नहीं कर रहे ना, तो मज़े है मेरे। 3 महीने में जॉब करूँगा, 20,000 60,000 उठाऊँगा, और सेविंग में है मेरे, तेरे भाई के पास 30,000 रुपये, और कुछ स्टाफ है मेरा क्रिकेट का ना, क्रिकेट खेलता नहीं मैं, ये वो 20,000 रुपये किट चली जाएगी, एक 10। और इस मंथ की जो बच्चों से 3 महीने में जो मेरे को फ़ी कलेक्ट होगी, वो हो जाएगी तकरीबन 30-40,000 रुपये, तो आ गया आईफोन, हो गए मुझे, ठीक है। सो अर्निंग ऑफ मनी एंड देन यूटिलाइजिंग इट, स्पेंडिंग इट फॉर द पर्सनल एंड इंडिविजुअल वेलफेयर is called the concept of economics. सिंपल, सरल शब्दों में, वो बोला 3 इडियट्स में, आम शब्दों में, आसान भाषा में, आसान भाषा में ये है, पैसे की जब ज़रूरत हो उसको कमाना,
पैसे को कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ से पैसे को चर्न आउट करना, उस पैसे से कई एलोकेशंस को फुलफ़िल करना, जैसे सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, EMIs, ठीक है। ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ इट्स कॉल्ड अ साइकिल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इकोनॉमिक्स का साइकिल। वेरी वेरी गुड, मजा आ गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले होता है एक स्टार्ट पॉइंट। इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो प्लीज, स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ डिजायर। पॉइंट ऑफ डिजायर, माता सीता ने डिजायर की थी ना, ओ लॉर्ड, ओ माई लव, ए प्रिय, मुझे वो हिरण चाहिए। हिरण्यकश्यप के पीछे गए थे ना भगवान राम, शायद से। डिजायर, माई डिजायर इज टू ओन अ बंगलो एंड ऑफ कोर्स some beautiful wives, one beautiful wife, I'm sorry, obviously, and a very posh car, and one or two lovely children, and blah blah blah. ये सारी चीज़ें मेरी इच्छा है, मुझे मिले, सबकी होती है। Of course, start point, desire, ठीक है। जब ये जो स्टार्ट पॉइंट है यानी पॉइंट ऑफ डिजायर है, this is the want, the point of desire, or which is also called a point of start, this is my want। ये मुझे चाहिए, आईफोन चाहिए मुझे, ये मेरी इच्छा है, पिताजी बर्थडे आ रहा है मेरा, समझ रहे हो ना आप। तो ये जो want है ना, ये कहाँ जा करके कन्वर्ट हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी? अब मैं एफर्ट्स मारना शुरू करूंगा। अब एफर्ट्स दोनों तरीके से लगते हैं, एक्सट्रिंसिक भी और इंट्रिंसिक भी। एक्सट्रिंसिक, बाहर से हाथ पैर मारूंगा मैं, यार कितनी सेविंग्स है मेरी, कितने पैसे हैं मेरे पास, कैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकता हूँ, कैसे मैं नाइट ड्यूटी करके कमा सकता हूँ, कैसे मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस लेके कमा सकता हूँ। दैट्स माई एक्सट्रिंसिक एफर्ट। इंट्रिंसिक, दिमाग लगाना शुरू करूंगा मैं, कैसे कैसे लगाना है, स्ट्रेटेजिकली मैं पैसा लाने की कोशिश करूंगा टू ब्लडी इन्वेस्ट 1,30,000 इन बाइंग दैट शिटी मोबाइल फोन। इट्स नॉट शिटी मोबाइल फोन, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसको शिटी बोल रहा हूँ। आई यूज एंड्रॉयड बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड इट गाइज, नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा वीडियोस खरीदोगे तो शायद अफोर्ड कर पाऊँ किसी दिन, होपफुली, आई डोंट नो, ठीक है। तो हम मोटा मोटा समझे कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है, कुछ नहीं है, पैसा कमाना, पैसे को खर्च करना। वो पैसा कमाना और पैसा खर्च करना किस चीज़ के ऊपर सब्जेक्टेड है? द वांट, द डिज़ायर, द पॉइंट ऑफ डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट, which leads human to make efforts to get the money from different sources, obviously, extrinsic, intrinsic। ये इकोनॉमी का साइकिल है। 4 चीज़ें होती है इसमें, 4 चीज़ें, the 4 steps in economics। First is consumption, उपभोग करना। कंजम्पशन मतलब उपभोग, कंजम्पशन मतलब उपभोग करना। सेकेंड इज प्रोडक्शन, मतलब हाँ जी, प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद करना। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का हिंदी मीनिंग बता दो, कोई मुझे बता दो, आज चैंपियन माना हूँ। एक्सचेंज, हाँ जी, हाँ, अदल बदल करना मुझे भी नहीं पता एक्सचेंज का हिंदी मीनिंग। हाँ, मतलब एक्सचेंज, अदल बदल,
उथल पुथल, अदल बदल, लेन देन, हाँ वेरी गुड. एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बताओ. डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, हाँ आम भाषा में बांटना. सबसे पहले चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं, प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. अब ये 4 अलग अलग चीज़ें, इन पे हम बातें करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो कंजम्पशन इज़ नॉट डायरेक्टली कि लोग, उपभोक्ता पहले सामान को कंज्यूम करेंगे. भाई जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक सेल नहीं होगी, जब तक एक्सचेंज नहीं होगा उन चीज़ों का, पैसे से, डॉलर से, रूबल से, लिक्विडिटी से, इन्वेस्टमेंट से, शेयर कैपिटल से, तब तक वो कैसे उसको कंज्यूम करेंगे भाई. तो कंजम्पशन का मतलब होता है डिमांड ऑफ कंजम्पशन. भैया इतने जगह पर इतना पानी चाहिए, इतने लोगों को इतना खाना चाहिए, इतने लोगों को इतने आईफोन चाहिए, इतनी कार्स चाहिए, इतनी डिमांड बढ़ रही है आपके प्रोडक्ट की. आप लोग प्रोडक्ट अच्छा बना क्यों नहीं रहे, या प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्रोड्यूसिंग एवरी डे, व्हाई इट्स नॉट एडिक्वेट. आप बताइए, पूछता है भारत. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन. देन जब कंजम्पशन की डिमांड आती है, वांट और डिजायर की बात होती है, फिर आता है आपका व्हाट, प्रोडक्शन. आप बनाइए, बढ़ाइए. अब प्रोडक्शन होता है भैया, उसके बाद प्रोडक्शन हो गया, अब क्या करेंगे, तो बेचेंगे, देंगे, एक्सचेंज करेंगे, ये लेके ये ले लो, जैसे जूते दो पैसे लो, सलमान खान ने गाना गाया था, ऐसे ही कुछ. फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसको बांट दें, लो भाई ये तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो. ठीक है. ये 4 पिलर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं. बिफोर आई गो ahead, raise your hands. Yes. Please, to find your doubts, you have my email address here. Please, I mean that's directly. आप डायरेक्ट पूछिए मुझे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है ये 9810225209. टू योर सरप्राइज ये एक ही नंबर है मेरे पास. बिजनेस, पर्सनल, सेमी बिजनेस, व्हाट्सएप, सेमी व्हाट्सएप, व्हाटएवर. तो आप व्हाट्सएप पे मुझे लिखो स्टूडेंट्स टॉपलेट नेम एंड बैच नंबर और व्हाटएवर, एंड देन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और डालो टॉपिक क्या है, पूछो मुझसे क्वेश्चन. आई एम हैप्पी टू आंसर यू. लाइव क्लासेस भी करेंगे हम बहुत जल्दी. लेट्स डू इट. यो. ओके. द नेक्स्ट, देखो, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इसकी अप्रोच की भी बात करते हैं. व्हाट अप्रोच डज इट हैव, या बोल सकते हो व्हाट स्कोप डज इट हैव. इसका स्कोप क्या है, क्या इसका फ्यूचर है, या कहाँ कहाँ तक ये प्रोपोगेट करता है, किस किस मतलब किन किन पहलुओं को ये छूता है. तो 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. ट्रेडिशनल थ्योरी एक ही बात कहती है. ट्रेडिशनल थ्योरी आपको हमेशा और हमेशा ये बताएगी कि इंसान के पास पैसा कितना है. It's a theory connected with the fact of wealth the human has for their well-being. That's it. जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये वो थ्योरी है जो किस चीज़ को कनेक्ट करती है, the human wealth for their welfare. That's it. ज़्यादा से ज़्यादा ये बात होती है कि ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल सोशल एनिमल. रैशनली मतलब एक होता है इरैशनल, एक होता है रैशनल. रैशनल मीन्स इक्वली, या हिंदी मतलब उसका यही होता है. मैथमेटिकली रैशनल का मतलब कुछ और होता है. अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहोगे तो रैशनल इज अ फ्रैक्शन which has its denominator greater than the numerator it has. ठीक है ना.
तो वो रैशनल होता है। तो सिमिलरली रैशनल का मतलब यही होता है, जब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हो ना, तो वहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो बड़ा आता है ऑब्वियसली। बट अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो तो वहाँ पर वो ज़्यादा पॉइंट में आता है या ज़्यादा जीरोज में आता है, मतलब छोटा रिजल्ट आता है। दैट्स कॉल्ड रैशनल। सो ट्रेडिशनल थ्योरी दो ही चीज़ें बताती है कि द मैन इज अ सोशल एनिमल और अ रैशनल सोशल बीइंग। नंबर 1, human is a rational social being. भाई ये कैसे डिफाइन करोगे? इसका सीधा सीधा तरीका ये है, आपने पैसे कमाए, आपके मालिक ने आपको पैसे दिए, आपने पैसे लिए, आप गए दुकानदार के पास, आपने दुकानदार को पैसे दिए, उससे सामान ले लिया। दुकानदार ने होलसेलर को, सप्लायर को पैसे दिए, माल ले लिया। सप्लायर ने होलसेलर को पैसे दिए, उससे माल ले लिया। होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दिए, उससे माल ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने वो पैसे आगे वेयरहाउस को देकर के माल ले लिया। वेयरहाउस ने सारा हिसाब करा कंपनी को। कंपनी का सारा पैसा कहाँ गया? प्रोडक्शन एलोकेशन में, रॉ मटेरियल में, लेबर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, लैंड मेंटेनेंस के अंदर, मशीनरी के अंदर, न्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर, सेल्स, प्रमोशन, मार्केटिंग के अंदर, टू गेट मोर इन्वेस्टर्स और टू प्रोड्यूस और ऑन अ मास ह्यूज स्केल। क्या हो रहा है वहां पर? इकोनॉमी वन आफ्टर वन वो डेवलप कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो रैशनल का मतलब होता है कि जहां पर किसी एक चीज से हर एक चीज एसोसिएटेड हो, जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो एक ऑफिस में एक प्रोडक्शन, एक सेल्स बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट करता है। वो परचेज, एडमिन, सफाई वाले, डिस्पैच वाले, पैकेजिंग वाले, सारे ही विभागों को सैलरी उनसे मिलती है। सो दैट्स कॉल्ड द रैशनल सोशल बीइंग। सिमिलरली जब वो कंपनी अपने प्रॉफिट से और आगे ज़्यादा मास प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि वो ये भी देखेंगे कि विद द टाइम हमारे पास जो है सप्लाई की डिमांड ज़्यादा आ रही है, भैया और ज़्यादा करो, तो एडिंग मोर टू डबल और मल्टीप्लाई द इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी को डबल करने के लिए या फिर आगे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, हम चीज़ों को और ज़्यादा तरीकों से मुहैया कराते हैं। दिस इज द मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, तो एनी इंडिविजुअल एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर उनके इकोनॉमिक गोल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनके इकोनॉमिक गोल को बढ़ा सकते हैं। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इट्स पॉसिबल? ओनली व्हेन यू मैक्सिमाइज the opportunity for the opportunities for earning। अपनी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाओगे कैसे? अच्छा पढ़कर और स्किल डेवलप करके। सीए में हो जाना इज नॉट इनफ, तो फिर मैं क्या करूंगा? आई विल गेट माई हैंड्स ऑन एक्सेल, आई विल गेट माई हैंड्स ऑन प्रेजेंटेशंस, आई विल गेट माई हैंड्स ऑन गुड राइटिंग, गुड ईमेल राइटिंग, good communication, good interpersonal skills, logical approach. I'll study logical reasoning and all. I'll try to study the cases from good companies, and then I prepare for my interview to get a good job. Opportunities, not just that, not my 9 to 5 job. Consulting भी करूँगा जी मैं, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, टैक्स कंसल्टेंट बनूँगा मैं, टैक्स को स्टडी करूँगा मैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं मैं पकड़ूंगा अपनी। आप अपने आप को क्या कर रहे हो? प्रिपेयर कर रहे हो। यू फाइंडिंग दी अपॉर्चुनिटीज। तो एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को आगे मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, मोटा अगर हम देखें तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एज पर द मॉडर्न थ्योरी और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी
इज क्या है, सिर्फ एक सिंपल सी चीज है, एन एनालाइजिंग एंड फाइंडिंग द रूट कॉज। फाइंडिंग द रूट कॉज मतलब प्रॉब्लम्स। दैट्स इट भाई। बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, भाई बुखार उतर ही नहीं रहा डॉक्टर साहब, एक हफ्ता हो गया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे डॉक्टर को दिखाया, बट द डॉक्टर्स जो डॉक्टर साहब हैं, they are not able to they are guys not able to identify the root cause, बुखार की वजह क्या है। अब वो आपको डायग्नोस कराएंगे, मलेरिया टेस्ट, डेंगी टेस्ट, फिलेरिया टेस्ट, कॉमन कोल्ड टेस्ट, स्वाइन फ्लू टेस्ट, कोविड टेस्ट, लाभ टेस्ट, एवरीथिंग जस्ट टू चेक। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, देन फाइंड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल, दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि मैन और ह्यूमन इज अ रैशनल सोशल ह्यूमन बीइंग दैट कनेक्ट्स एवरीबडी। देन ट्रेडिशनल जो थ्योरी है वो ये भी कहती है कि इज जस्ट अबाउट, ट्रेडिशनल थ्योरी इज ओनली अबाउट ह्यूमन अर्निंग मनी फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर पर्सनल वेलफेयर। ठीक है, बट जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहती है कि आप क्या कंज्यूमर हो, आप क्या प्रोड्यूसर हो, आप क्या सप्लायर हो, आप क्या कंपनी वाले हो, कोई भी हो आप अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ा सकते हो। इट्स जस्ट दैट आपको अपना गोल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और यू हैव टू फाइंड द कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल नहीं बोल रहा हूँ मैं। कभी कल को जाके, आज तो हर एक चीज़ पे आपको पुलिस उठा के ले जाती है, तो कभी मैं बोलूँ कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, और आप छोटा सा क्लिप उठा करके उसको वायरल कर दो। मतलब कन्वेंशनल कमाई के तरीके आप ढूंढोगे, अनकन्वेंशनल मत, अनऑर्थोडॉक्स मत ढूंढो कि जाके नंबर लगा दो, जाके आप गैम्बल कर लो, ठीक है, और कमा लो पैसा। ऐसा नहीं मैं चाहता हूँ, आप अच्छा कमाओ, मेहनत से कमाओ जी। ठीक है, तो दिस इज़ मोटा मोटा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है गाइज, रेज योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स डाउन, इट्स ओके। आई नो हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं अभी, पर हम बात करेंगे लाइव सेशन में, मज़े करेंगे, मज़े, बहुत सारी चिट करेंगे। यस, मैं बहुत बात करता हूँ, यस। ठीक है, ओके। अब आगे हम जब इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें होती हैं। नो व्हाट आई एम डूइंग, तो इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है? माइक्रो मतलब है छोटा सा पार्ट, ठीक है। एंड अब एक दुकानदार है भाई साहब, ठीक है, एक छोटे से सप्लायर है, एक खरीदार है, ठीक है, वो उपभोक्ता है। 4 3 2 1, ये चार लोग हैं, अलग अलग स्तर पे अपना अलग अलग काम करते हैं। भाई मेरी तो रिक्वायरमेंट है 2 लीटर पानी की, बस मैं उसी की बोतल खरीद के रख लेता हूँ घर पे, अकेला रहता हूँ। वो देखा ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पोपटलाल, शायद किसी ने देखा होगा। इट्स अ वेरी फनी कॉमेडी टीवी सीरियल which is not so funny now anymore, कभी था अभी नहीं है। तो वो पोपटलाल जैसे जो व्यक्ति होगा, वो इट्स जस्ट एन इंडिविजुअल, अकेली छोटी चीज़ चाहिए उसको, इंडिविजुअली अपना वेलफेयर देखना है। उसकी कमाई अगर वो बढ़ा भी नहीं रहा है, मैक्सिमाइज भी नहीं कर रहा है, तो वो इट्स ओके।
तो द ओनली कमाई ही हैज़, द ओनली अर्निंग्स ही हैज़, वो सेव कर लिया उसने थोड़ा बहुत और ठीक है. Nobody he has who he will leave this money for. It's not going to be transferred to anybody's account in the world after he departs life. जब जीवन में उसके कुछ नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, तो वो पैसा किसी को नहीं मिलना. तो इस तरह का व्यक्ति की बात करते हैं. ऐसे छोटा सा दुकानदार, छोटा सा सप्लायर, दिस इज ऑल रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल गाइस, बहुत छोटा बात, ठीक है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रोज ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा, ठीक है. तो सिंगल यूनिट की जब बात करते हैं ना, इट स्टडीज दी सिंगल यूनिट ऑफ इकोनॉमी. ओके, सो दैट इंडिविजुअल यूनिट्स आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म और इंडस्ट्री. मतलब आप एक फर्म की बात करो या एक छोटी इंडस्ट्री की बात करो, एक छोटी दुकान की बात करो, छोटे प्रोड्यूसर की बात करो, छोटे उपभोक्ता की बात करो, माइक्रो होता है. नाउ व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो इज ऑल रिलेटेड टू, मैक्रो का मतलब होता है बिग, नेशनल इनकम की जहां बात होती है, ठीक है. एवरेज इनकम, जीडीपी की जब बात करते हैं ना, जीडीपी हमारी इतनी है, मोदी जी की जीडीपी इतनी, नेहरू जी की जीडीपी इतनी, फिनलैंड की जीडीपी इतनी, आयरलैंड की जीडीपी इतनी, चाइना की जीडीपी इतनी, दैट्स नेशनल इनकम. ये होती है नेशनल इनकम. हर इंडिविजुअल फर्म और हर इंडिविजुअल इंडस्ट्री को एक कैटेगरी में डाल करके कैटेगोरिकली हम एवरेज इनकम निकालते हैं या एवरेज टर्न आउट निकालते हैं. दैट्स मैक्रो. मैक्रो इज अगेन अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स वेरी बिग और लार्ज. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वेरी गुड. कुछ मुश्किल थोड़ी है इतना डिफाइन करके, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के थोड़ी ना आपको मरना है. सिंपल सिंपल सी भाषा में समझो. उसके बाद Q&As करेंगे हम, Q&As, क्वेश्चंस एंड आंसर्स. वहाँ हम और चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे. व्हाई यू सिटिंग थ्रू द काउच और द टेबल, और भैया चलो पढ़ो पूरी किताब. नो, इजी पढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है. अच्छा जी, याद रखिएगा, आपने एक बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, या मैंने एक बिजनेस शुरू किया ना, तो बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस में करना क्या है. फर्स्ट थिंग, आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट आई नीड टू डू इन अ बिजनेस, ठीक है. तो द वेरी वेरी पार्ट ऑफ द बिजनेस शुड बी कि भैया तुम्हें बिजनेस शुरू करना है, तो व्हाट आर यू गोना डू विद द बिजनेस. ऑलराइट, ओके, आई एम रियली सॉरी. सो बिजनेस, भाई हम ये ध्यान करेंगे क्या करें, क्या, कैसे और क्यों. जस्ट लाइक दैट इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़े एप्रीहेंशन या चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, और क्यों मतलब किसके लिए, फॉर होम. भाई मैंने एक टूथब्रश बनाना है, बहुत सारे बनाने, किस तरह के लोगों के लिए बनाना चाहता है और क्या बनाना चाहता है. एक ऐसा टूथब्रश जो कि
डिकम्पोज हो जाए खुद से, जब उसका इस्तेमाल हम करके फेंक दें तो वो डिकम्पोज हो जाए। प्लास्टिक के टूथब्रश की तरह नहीं। जो ढीठ टूथब्रश खराब ही नहीं होता बल्कि इन्वायरमेंट की जो है पोल्यूशन बढ़ाता है। हमें तो चाहिए क्या भैया, डिकम्पोज हो जाए, खुद ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए वो, हमें ना चाहिए, हमें ना पता। ऐसा ऐसा टूथब्रश का नाम है। किस तरह के लोगों के लिए चाहिए भाई? देखो, पोल्यूशन फैलता है जहां पर जनसंख्या में ज़्यादा वो होती है। नॉर्मल बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए बनाऊंगा मैं जी जी। और पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन से थोड़े बहुत ऊपर, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, ऑन द पॉवर्टी लाइन, स्लाइटली अबव द पॉवर्टी लाइन, जस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऐसे मास प्रोडक्शन करूंगा मैं, सस्ता, 3 रुपए का। वाओ, 3 रुपए में आप कोई भी टूथब्रश खरीद करके अपने दांत साफ कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, हो गया काम। सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है पूंजी, धन, ठीक है। वेल्थ क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट अ वेल्थ इज? प्लीज प्लीज, याद रखने वाली बात यह है कि आपके पास, आपके पोजेशन में जो भी एसेट्स हैं, मान लो सोना है, चांदी है, सामान है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब कोई भी देखो दोस्तों, याद रखो, कोई भी ऐसी वस्तु या चीज जिसकी एक वैल्यू स्टैंड करती हो, विच होल्ड्स अ वैल्यू, which holds a value for its existence, or which withholds the value, withstands the value worth its appearance, color, size, shape and utility। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसकी खुद की एक वैल्यू, किस लिए? उसके कलर की वजह से, साइज की वजह से, उसके शेप की वजह से, उसकी यूटिलिटी की वजह से, वो आपके एसेट्स होते हैं। और जब किसी के पास वो एसेट्स होते हैं या वो पैसा होता है, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। दैट्स इट। पूंजी क्या है? किसी के अधीन कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पैसा, ठीक है, जिसकी एक वैल्यू। दैट्स इट। जहां पर एक व्यक्ति या एक पूरे देश की क्या हो, उस पर मिल्कियत हो, ओनरशिप हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, वेल्थ के बाद होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है, यानी कि अगेन वेलबींग होता है ना, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। एसोसिएशन का काम क्या होता है वहां पर? दैट ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर हैप्पी एंड देयर वेलबींग इज ऑर्डरली चेक्ड और रेगुलरली चेक्ड, वेल चेक्ड। थैंक यू। द नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। हमारे पास अगली चीज आती है इकोनॉमी में, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मनी क्या है? ठीक है, कोई भी चीज जिसको वर्ल्ड वाइड या वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मे बी सर्विसेज। वेरी गुड। ओह, तो जो भी आपको सामान लेना है, जो भी सर्विस लेनी है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, उसको हम मनी बोलते हैं। दैट्स इट। अब यहां पर मनी सप्लाई कहां से होती है? मनी सप्लाई ठीक है, वो तो आपको ही पता है, मुझे थोड़ा ना बताना पड़ेगा। मनी सप्लाई क्या है भैया? बैंक
लेंडर्स लाइक इन्वेस्टर्स, ये लाते हैं पैसा। पैसा किस किस शेप में होता है? कॉइन्स, नोट्स, शेयर्स, इक्विटी जिसे हम बोलते हैं, डिबेंचर्स, सिप्स, योयो, इन्वेस्टमेंट्स, या फिर क्रेडिट कार्ड, या फिर फ्लेक्सी कार्ड्स, या फिर चेक्स और ट्रैवलर चेक्स। मतलब जिस चेक को कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो। ये होती है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। गेटिंग माई पॉइंट्स? इजी पीजी, नॉट लेमन स्क्वीजी। समझ आया ना आपको मोटा मोटा? अगेन एक बार इसको फिर से ज़रा एक बार रिवाइंड करते हैं, जस्ट टू हेल्प यू नो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मैंने बताया था कि महंगाई बढ़ गई है, मंदी है, अब की बार मंदी आ रही है यार, बचे कैसे हम, लूट रहे हैं हमारे रोज़ हज़ार। तो मैंने बताया था कि बंटी लाता है भैया पैसा, खर्च करता है और ले आता है सामान। एक दिन चिंटू से मंगाया, जो चिंटू जो है वो बहुत चालाक बच्चा है, शातिर बच्चा, काम नहीं करता। आज चिंटू ले आया, वो किसी वजह से मैंने बताई दिया, उसको रिपीट नहीं करूँगा। और चिंटू ने 50 रुपये बचा लिए। मम्मी बोली दिस इज़ द हीरो, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी एक व्यक्तिगत तौर पर किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम वेलफेयर की बात करें तो हम उसको इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, यही बात हुई थी हमारी। हाँ जी, यही बात हुई थी, वेलफेयर, मनी। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है हमारा इकोनॉमी। तो जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता, आईफोन खरीदना है, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करूँगा 3 महीने, सेविंग्स देखूँगा, पुराना सामान बेचूँगा और मैं आईफोन ले लूँगा। तो कोई भी चीज़ जो हमें कोई चीज़ खरीदने के लिए तैयार करती है मेंटली, भैया ये खरीदना है मुझे, ये मुझे रियलाइज़ हुआ भैया ये खरीदूँगा, दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्टार्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिज़ायर। दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिज़ायर और द वांट, दैट इज़ एफर्ट्स। अब वो जो पॉइंट ऑफ डिज़ायर और वांट है वो क्या बनाता है? हमारी एफर्ट्स बनाता है। चलिए एफर्ट्स डालते हैं, चलिए ट्यूशन एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, चलिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, चलिए सुबह में हम न्यूज़पेपर भी बांटते हैं, चलिए रात में हम एक बीपीओ में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये होता है हमारा एफर्ट्स। एफर्ट्स एक्सट्रिंसिक होते हैं, मतलब जहाँ पर हम शारीरिक बल लगाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं कठोर और पैसा लाते हैं। इंट्रिंसिक क्या होता है? जहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, भैया कैसे कैसे जुगाड़ से हमें पैसा कमाना है। ठीक है जी। अब इकोनॉमी क्राइसिस की बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, तो हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले कंजम्पशन, दूसरा उत्पादक, तीसरा अदल बदल, चौथा बांटना। मतलब कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कंजम्पशन से मतलब मैंने सिर्फ ये नहीं बताया था कि किसी भी चीज़ को उपभोग करना, किसी भी चीज़ का उठा करके भैया इस्तेमाल कर लेना। कंजम्पशन का मतलब होता है द डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई। प्रोडक्शन, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, फिर उस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं हम किससे? मनी से, एसेट्स से, और फिर फाइनली उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुड। इकोनॉमिक्स अप्रोच और स्कोप, मैंने 2 स्कोप बताए, हमने डिस्कस किया, ट्रेडिशनल स्कोप और मॉडर्न स्कोप। ट्रेडिशनल स्कोप ये कहता है कि भैया एक इंडिविजुअल यूनिट, मतलब एक व्यक्ति, एक दुकान, एक मकान, एक फर्म, एक कंपनी, एक ऑफिस, इंडिविजुअल का जो भी पर्सनल वेलफेयर है ना, वो सारा ट्रेडिशनल थ्योरी बताती है कि एक आदमी इंडिविजुअल यूनिट के बेसिस पे अपनी वेलफेयर को देखता है, अपनी वेलफेयर के ऊपर काम करता है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। जाहिर सी बात है। अब दूसरी बात क्या कहती है ट्रेडिशनल थ्योरी की? इंसान जो व्यक्ति है ना, वो एक दूसरे के संबंध में एक दूसरे के लिए काम करता है और एक दूसरे को सपोर्ट देता है। तो वो सपोर्ट, वो काम जो है ना, जिस तरह से चल रहा है
वो वैसे ही चलता रहता है। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एक आदमी, एक फर्म, एक दुकान, एक मकान और बड़े बन सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं को और बढ़ा सकते हैं, हमारे जो गोल हैं हमें उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज़, कहीं पर भी कोई भी किसी भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है, महंगाई बढ़ रही है या डॉलर के मुकाबले पैसा बढ़ रहा है, मतलब पैसे के मुकाबले डॉलर बढ़ रहा है और पैसा गिर रहा है, तो उसका रूट कॉज क्या है? तो वो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करके उसको वो मॉडर्न थ्योरी बताती है। ट्रेडिशनल थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी वर्क्स मोर टुवर्ड्स नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए भी हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब अगेन इंडिविजुअल यूनिट, पर यूनिट, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री। नेशनल इनकम कई तरह की इंडस्ट्रीज का एवरेज, स्टेट वाइज, जोन वाइज, जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और पूरे राष्ट्र का। हम आमतौर पर जीडीपी की बात कर रहे थे, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, द प्रोडक्शन, द इकोनॉमी। क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें, क्या, कैसे, क्यों। 3 चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है एजुकेशन का, बच्चों की पढ़ाई आसान हो जाए। एग्जैक्टली क्या बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा मैं, किन के लिए बनाऊंगा मैं, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें। वेल्थ, पूंजी, मैंने बताया था पोजेशन ऑफ एसेट्स, वेलफेयर, वेलबींग। आपके पास जो भी एसेट्स हैं जिनकी एक वैल्यू रखती है, वो सारी की सारी क्या है, आपका वेल्थ है। मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मुद्रा या एक ऐसा फॉर्म ऑफ समथिंग, सम डिनोमिनेंस जो आप देते हो किस चीज़ के लिए, सामान को खरीदने के लिए, सर्विसेज को खरीदने के लिए। और वो मनी सप्लाई कहाँ से होता है? बैंक से, लेंडर से, इन्वेस्टर्स से, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, नोट्स, शेयर, इक्विटी, क्रेडिट कार्ड, फ्लेक्सी कार्ड्स, चेक्स, ट्रैवलर चेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने मोटा मोटा यही पढ़ा है। तो दिस इज जस्ट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टे ट्यून्ड, विल टॉक अबाउट the rest of the part in the basic concepts of economics with question and answer। बहुत सारे प्रश्न उत्तर का हम आगे आंकलन करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। जुड़े रहिए टॉपलेट से और बहुत बहुत रिलैक्स होकर, एंटरटेन रह करके अपने आप को इस कॉन्सेप्ट से जोड़िए। मुश्किल तरीका अपनाना एक अलग बात है, किताब में सर झोंकना एक अलग बात है। काम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ कीलों पे हथौड़े बरसाने हो। लंबा रूट लेकर कोई फ़ायदा नहीं। ये नोट्स मैं आपको खुद प्रोवाइड कर सकता हूँ, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट विल गो शॉर्ट वे, बट विल फोकस मोर ऑन Q&As। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। मैं आपका ट्यूटर कोच आदिल, बहुत मज़ा आया आपसे कनेक्ट करके। हम मिलते रहेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।